तो घोष न्यूज में आपका स्वागत है। पहली खबर कुछ ऐसी है कि जेम्स गन से पूछा गया कि कैसा लग रहा है आपको कि आरडीजे वापस आ चुके हैं मार्वल यूनिवर्स में। उन्होंने कहा कि बढ़िया है भाई। अब मुझे भरोसा नहीं था कि यार डॉक्टर डूम का रोल और कोई कर पाएगा उनके अलावा। उनको देख के तो बड़ी खुशी हो गई हमको, मतलब कह सकता हूँ मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके साथ भी काम कर ले, लेकिन बोल रहे हैं कि उनकी फीस इतनी ज्यादा है कि उतने में तो ये 3 पिक्चरें बना के निकाल दे भाई, है कि नहीं। तो अगली खबर जो ऐसी है वो आ रही है क्लेफेस से रिलेटेड। तो अनाउंस हो गई है क्लेफेस की एक मूवी जिन्हें लिख रहे हैं एक बेहतरीन डायरेक्टर, गलत बोल गए राइटर। तो जब वो लिख रहे हैं तो इसे प्रोड्यूस करने वाले हैं मैट रिव्स, और जेम्स गन ने कहा है कि ये एल्सवर्थ का पार्ट नहीं होगा बल्कि उनके यूनिवर्स का पार्ट होगा, यानी कि DCU का पार्ट होगा ये। तो आगे बढ़े तो आगे पे आते हैं हम लोग, वो आते हैं सुपर गर्ल्स। तो जहां तक हम लोगों को पता है 2026 में सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो आने वाला, और यही है खबर। अगली खबर है वो है रिलेटेड सुपरमैन से। तो सुपरमैन का ट्रेलर कहा गया था कि आ जाएगा मंडे को, लेकिन अब कह दिया गया है कि आएगा थर्सडे को। तो तैयार हो जाए थर्सडे के लिए दोस्त, क्या करेंगे आप, है कि नहीं। और अगली जो चीज है वो है इविल डेड राइज, जो कि नया आने वाला है इविल डेड बर्न के नाम से मूवी। तो क्या रख रहे हैं ये लोग वो तो इन्हीं को पता है भाई। और जो अगली चीज आती है वो आती है गेम अवार्ड से। तो गेम अवार्ड्स हुए हैं जिनमें सबको लग रहा था कि जीतेगा ब्लैक मिथ वुकोंग, लेकिन भूल गए थे कि चाइना का गेम है वो, और इतनी आराम से जीतने थोड़ी देगा कोई। तो जीत गया है एस्ट्रो बॉय। और जो अगली चीज है वो है अमेरिकन साइको से लेके। तो अमेरिकन साइको को बन रहा है रीमेक, और जिसको बना रहे हैं चैलेंजर के डायरेक्टर। तो समझ लो कि क्या करने वाले हैं भाई। और इसमें मेन कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं ऑस्ट्रिन बटलर। तो गजब की बात है भाई, हटा दिए हमारे पुराने वाले बैटमैन को, काम ही उनका ऐसा कर दिए हैं, क्या बताएं, उनकी इज्जत डुबा दिया है। थॉर लव एंड थंडर, कुछ कह नहीं सकते हो दोस्त। एक बुरा काम कितना गहरा इम्पैक्ट डालता है आपके करियर पे, समझ नहीं सकते। और अगली चीज है वो है कि गॉडजिला आ रहा है मार्वल यूनिवर्स में। पिक्चरों में नहीं उतार देंगे गॉडजिला को, बल्कि वो ला रहे हैं इसको कॉमिक्स में। और कमाल की बात है यार, गॉडजिला यार उतार रहे हैं, गजब बात है भाई। सोचने वाली तो बात है कि गॉडजिला यार कैसे आ रहा है गॉडजिला, किसी के पास राइट्स नहीं है क्या इसकी। और अगली खबर जो है वो है फाइनल डेस्टिनेशन से। तो फाइनल डेस्टिनेशन का एक नया पार्ट आ रहा है जिसका नाम है फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन। बस इतनी खबर थी, फाइनल डेस्टिनेशन से कम तो इतनी खबर थी। और अगली खबर है वो है स्पाइडरमैन 4 से। तो एमी पैस्कल ने बताया है कि स्पाइडरमैन 4 में स्पाइडरमैन या कह सकते हो पीटर पार्कर इंसानों वाली जिंदगी ज्यादा जिएगा एज कम्पेयर टू स्पाइडरमैन वाली जिंदगी, क्योंकि असली जिंदगी यार तकलीफ वाली होती है। कोई तो समझ रहा है, स्पाइडरमैन को तो ऐसे ही झेलते हुए आ रहा है यार, उसकी तो नॉर्मल जिंदगी देख के दुख हो जाता भाई, इतना दुख झेल कैसे रहे हो भाई। अब आ जाते हैं वो जिसका था सबको इंतजार, यानी कि सोनी के बिना स्पाइडरमैन वाली यूनिवर्स में। तो लोगों को लग रहा था कि मार्वल के साथ कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से वो स्पाइडरमैन को यूज नहीं कर सकते, लेकिन बड़े बड़े न्यूज आउटलेट्स से बताया है कि ऐसा कुछ नहीं भाई, यूज कर सकते थे, उनका इच्छा ही नहीं थी स्पाइडरमैन यूज करने की। पर उनकी इच्छा नहीं थी स्पाइडरमैन को यूज करने की। गजब सोनी, क्या डिसीजन लिया है तुमने। अगर कंपनी डूब गई ना तो समझ लेना कि यही है वो रीजन। अगली खबर है वो है डेडपूल से रिलेटेड। तो डेडपूल से पूछ लिया गया है, या कह सकते हो रायन रेनॉल्ड्स से पूछ लिया गया है कि आपका भविष्य क्या होने वाला है जी मार्वल यूनिवर्स में। उन्होंने कहा है कि देखो डेडपूल ऐसा है कि वो कहीं भी घुस सकता है, लाइक किसी भी टीम का हिस्सा बन सकता है, और वो लोग ही एक्सेप्ट नहीं करते, यही दुख है। तो कहीं भी दिख सकता है यार, डेडपूल है वो भाई, उसको किसी की नहीं जरूरत है, लोगों को उसकी जरूरत है। अगली खबर है वो है डूम्सडे से। तो बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने कहा है कि वो आ रहे हैं डॉक्टर डूम नहीं बल्कि डूम्सडे पिक्चर के लिए, एवेंजर्स डूम्सडे पिक्चर के लिए वो वापस आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है भाई, आना तो है ही, उनको पैसे जो मिलेंगे। और उन्होंने एक और बात कही है कि जब से उनको पता चलेगा रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी इस पिक्चर में, तो वो और एक्साइटेड भाई, या माय गॉड अब आएगी मजा। और अब आते हैं अंत वाली न्यूज पे, जो कि है क्रिस इवांस से लेके। तो पता चला है खबरों से कि वो आ रहे हैं वापस मार्वल में, और लोगों को लग रहा है कि कैप्टन अमेरिका बन के आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हो भी सकता है वैसे यार, लेकिन नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि वो नोमैड का कैरेक्टर निभाए, या नोमैड नाम है शायद भाई का, तो नोमैड का कैरेक्टर निभाए, हो सकता है ऐसा। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वो कैप्टन अमेरिका के रूप में वापस आए। तो पूरी पिक्चर बना रहे हैं जिसका नाम है कैप्टन अमेरिका फैल्कन, जो भी पिक्चर आने वाली है भाई फैल्कन की, कैप्टन अमेरिका वाली। तो अब नया कैप्टन अमेरिका एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो क्यों लाएंगे पुराने वाले को, है कि नहीं। तो बस इसीलिए यही थी आखिरी खबर कि क्रिस इवांस तो आ रहे हैं, पर हो सकता है कि एक ह्यूमन टॉर्च का वेरिएशन प्ले करे, कैप्टन अमेरिका का वेरिएशन प्ले करे, एक किसी और कैरेक्टर का वेरिएशन प्ले कर दे भाई, वेरिएंट। बाबा इसी सुना सायोनारा। और ये बताओ कि यार इस न्यूज का नाम क्या रखूं, घोष द न्यूज, घोष द न्यूज, या घोष द न्यूज, या घोष न्यूज, या क्या क्या।